अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की राधिका? मैंने मना किया था ना, फिर भी तुमने परीक्षा पार की। माना कि तुमसे मैं बर्दाश्त नहीं होता, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं जो भी अब कहूंगा वो गलत होगा। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता ना तो मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें इन सब में विश्वास नहीं है तो फिर तुम रानी की बात क्यों मान रही थी? घर वालों की आस्था के लिए। दिव्यम जी, हम नहीं जानते कि सही क्या है और गलत क्या है, पर अगर हमारे कुछ भी करने से माँ जी, दादी या बाकी परिवार वाले हमें माफ कर देते हैं, हमें सब कुछ मंजूर है। बिना कोई गुनाह किए अपने परिवार वालों की नजरों में नफरत देखना अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है राधिका, तुम ये सब करोगी तो घर वाले तुम्हें माफ कर देंगे? बाकी सबका हमें पता नहीं रखना चाहिए, पर क्या आपने हमें माफ किया? क्या आपने हमारा पश्चाताप स्वीकार किया? जख्म सूख जाते हैं राधिका, लेकिन उनके निशान नहीं मिटते। गलतियों की माफी दी जाती है, लेकिन उन्हें कभी बुलाया नहीं जाता। तुमने जो भी किया ना राधिका, उसके बाद हो सकता है कि घर वाले तुम्हें माफ कर दें, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दिव्यम जी, एक ना एक दिन हम आपकी माफी लेकर रहेंगे, पर उससे पहले हमें रानी जी की असलियत सबके सामने लानी होगी। पर ऐसा करने के लिए हमें उनकी तरह कोई टेढ़ी चाल चलनी होगी, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पश्चाताप हो गया ना राधिका का? उसने पालकी भगवान के सामने आकर ही रखी है। ये राधिका ने इतनी मुश्किल परीक्षा कैसे पूरी कर ली? जरूर उसने कोई चाल चली है, लेकिन इस बार मैं उसको ऐसा काम दूंगी, करना तो तू सोच के भी कांप जाएगी वो। माता, आपका भोग। हाय दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। माता, इससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। पली, तुमसे काम ठीक से नहीं हो सकता ना? चलो इसे साफ करो। हाँ, हम करते। माता, आप भी राजी? कविता, हाँ? माता जी का वस्त्र साफ करो, चलो। मैं? हाँ, तुम जाओ। माता, राधिका ने अपना सारा प्रायश्चित तो कर लिया है,
और उसने अपने पापों का बोझ भी हल्का कर दिया है। तो अब क्या मेरा जग्गू ठीक हो जाएगा ना? प्रमा, तुम सवाल बहुत करती हो। क्षमा माता। मैंने कहा ना, मैं उसको ठीक किए बिना नहीं जाऊंगी। पर पाप इतना बड़ा है तो उसको उतारने में समय तो लगेगा ना। हो सकता है राधिका को कुछ और परीक्षाएं देनी पड़े। जैसी आपकी इच्छा माते। चलो चलो चलो। माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वैसे तो हमने माता का चमत्कार हमेशा तुरंत होते देखा है, लेकिन लग रहा है पुरानी देवरानी जी के पाप ना कुछ ज्यादा ही है, इसलिए माता भी इतना समय मांग रही है। ये अचानक तूफान कैसे आ रहा है? दादी शांत हो जाइए, क्या हुआ? क्या हुआ दादी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? राधिका, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो लाइट चली गई थी ना, तो हम बस देखने के लिए आए थे। पर आपको क्या हुआ है? देखो राधिका, वो देखो। दादी ये तो उल्टे पैरों के निशान है। दादी ये आगे की तरफ जा रहे हैं, जाकर देखते हैं। ये ये तो माता कालकूटनी का कमरा है। उनके पैरों के निशान उल्टे। हाँ दादी, अगर माता रानी अंदर है तो उनके पैरों के निशान उल्टे कैसे? आप रुकिए, हम देखते हैं। दादी ये तो सो रही हैं। राधिका, सबको हॉल में बुलाओ। ठीक है दादी। तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। बंद करो ये सब, ना जोर से मत बोलो, अगर कालकूटनी माता ने सुन लिया तो तुम्हें ही कूट देंगी। माँ जी, उल्टे पैरों के निशान हम सबने देखे, लेकिन अब करना क्या है? वो तो माता है ना। हाँ तो माता, लेकिन नकारात्मक शक्तियों के निशान उनके कमरे से बाहर कैसे आई? दादी कहीं ऐसा तो नहीं कि माता रानी की शक्तियाँ कमजोर हो गई हों? राधिका प्लीज, तुम भी इस बकवास में शामिल हो गई।
नहीं नहीं देवर जी, देवरानी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें तो लगता है माता की शक्तियां ना कमजोर पड़ गई हैं, वरना यूं मिनटों में चमत्कार करने वाली माता चाचा ससुर जी को ठीक करने में इतना समय क्यों लगाएंगी। और हमने ना रील में भी देखा है कि भगवान को भी नजर लगती है, तो हमें लगता है माता कालकूटनी को भी किसी की नजर लग गई है। नहीं, देवरानी जी के शरीर में उनकी शक्तियां कमजोर पड़ती जा रही हैं। क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? क्या हो गया आप लोगों को? अंधविश्वास की भी एक हद होती है। अगर ऐसा ही है तो तुम ही बताओ, तो ये उल्टे पैर का निशान कहाँ से आए, बताओ। ताई जी, रानी का दिमाग खराब हो गया है। हो सकता है कि उसने जो कुछ भी किया है ये सब वो नींद में किया हो। मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर को बुलाइए, उसका इलाज करवाइए, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं है। जादू, ये चमत्कार और माता वाता, किन चक्करों में घूम रहे हैं आप? लेकिन राधिका प्लीज, तुम तो कुछ मत बोलो। तुमने पश्चाताप पूरा कर लिया ना? और कुछ करना हो तो जाके अपनी माता से पूछ लो, वो बताएंगी, वो भी कर लेना। ये फालतू कंपटीशन में भाग लेकर उनमें फर्स्ट आना है, इसमें बहुत मजा आता है ना तुम्हें। बस करो दिव्यम, छोड़ो इन बातों को। ये सोचो कि कालकूटनी माता से इस बारे में पूछना कैसे है। क्या पूछना है मुझसे? माता, माता, क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हैं सब। कली, माता जी के पैर ही नहीं दिख रहे हैं। साची, माता, जय माता दी, जय माता दी। प्रणाम माता, प्रणाम। हाय दया, दादी सास जी, दादी सास जी। माता के पैर तो रंगे हुए हैं। क्या बकवास कर रही हो? किसने हमारे पैरों को रंगने का दुस्साहस किया है? तभी हमारी निद्रा में विघ्न पड़ा है। किसने किया है, बताओ। वही देखकर तो हम हैरान हैं, जो आपने शायद देखा नहीं। क्या? उल्टे पैरों के निशान मेरे कमरे के बाहर? हाँ 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 माता, देखिए यहाँ भी पैर छपे हैं। आप ही के पैरों का साइज है, ये देखिए। ये मेरे पैरों के निशान नहीं है, ये देखो। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पैर किसने रंगे? कहीं यहाँ सच में कोई भूत चुड़ैल तो नहीं? आपका ये डर सबके सामने लाने के लिए ही हमने ये नाटक रचा है रानी जी। जय रानी जी को हमने दवाई देकर सुला दिया था। पैर तो बिल्कुल परफेक्ट साइज के हैं।
ये लाल कार्पेट पे हमने आंटा डाल दिया है जो दिखाई नहीं देगा, और रानी जैसे ही इस पे पैर रखेगी उसके पैर में रंग जरूर लग जाएगा। हमने दादी की पानी की बोतल खाली कर दी थी। उनको रात में प्यास लगती है, वो पक्का उठकर नीचे आती होंगी। तब तक हमें जाकर लाइट के साथ छेड़खानी करनी होगी। रानी घर वालों के अंधविश्वास का बहुत फायदा उठा रही है। घर वालों को इस अंधविश्वास से निकालने के लिए हमें अंधविश्वास का ही सहारा लेना होगा। क्या हुआ माता जी, आप किन विचारों में खो गई? आप तो पाप का संहार करती हैं, फिर बुरी शक्ति आपको कैसे घेर सकती है? मुझे अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। घेरा नहीं है। जैसे शिव जी ने विष पीकर पूरे ब्रह्मांड को बचाया था, उसी तरह मैंने सारी बुरी शक्तियां खुद पर लेकर तुम सबको बचाया है। मेरा जग्गू फिर ठीक कैसे होगा? रानी का शरीर हमारी शक्तियां संभाल नहीं पा रहा है। मुझे ध्यान में जाकर रानी के शरीर को हिम्मत देनी होगी। मैं रात भर ध्यान में रहूंगी तो शरीर पर नियंत्रण आ जाएगा। आप लोग घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अब तुम लोग भी जाकर सो जाओ। जी माँ जी, गुड नाइट। हमें माफ़ कीजिएगा भोलेनाथ, लेकिन अपने परिवार को रानी जी के धोखे से निकालने के लिए हमें उन्हें ये धोखा देना ही होगा। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया राधिका। रानी की बात सुनकर तुमने घर वालों के अंधविश्वास को और भी बढ़ावा दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस पश्चाताप करने से पापा सही में ठीक हो जाएंगे? भले ही हमारे पश्चाताप से पापा जी ठीक ना हो, पर हमारी प्रार्थना, हमारी कोशिश से पापा जी जरूर ठीक हो जाएंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि वो भी हमारी एक कोशिश थी। राधिका, तुम्हारी इन गोल मोल बातों को सुन सुनकर ना मैं थक चुका हूँ। मान लो कि तुम भी ना घर वालों के साथ साथ इस अंधविश्वास में मानने लगी हो। तुम मेरी राधिका हो ही नहीं। दर्शन जी, हम आपकी ही राधिका हैं। पापा जी जल्दी ठीक हो जाए, ये सब जल्दी खत्म हो जाए। इस वजह से हम ये सब नाटक कर रहे हैं। काश हम आपको सब कुछ सच सच बता पाते। पर ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है, बल्कि रानी के इस झूठ का पर्दाफाश करने का है। राधिका, चाय। तुम ये बार बार बाहर की तरफ क्यों देख रही हो?
न्यूज़पेपर ताई जी, अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है ना। हम एक काम करते हैं, हम जाकर देख कर आते हैं। पापा जी को खबर सुनानी है ना हमें। अलख निरंजन, हर हर महादेव। हम देख कर आते हैं। अलख निरंजन, हर हर महादेव। सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, लाली, हमारा वचन न जाए खाली। कौन है राधिका? डुगडुगी वाले बाबा, डुग 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 डुग। ये तो कोई ढोंगी बाबा दिख रहा है। नहीं नहीं ताऊ जी, ढोंगी बाबा नहीं है। हमने इनके बारे में सुना है, ये तो बहुत मशहूर है। लेकिन ये यहाँ क्या करने आए हैं? हम आए नहीं हैं, हमें बुलाया गया है। राधिका, कोई तुमने ही तो इन बाबा को यहाँ नहीं बुलाया? मूर्ख, इस कन्या ने नहीं, बल्कि हमको तो भोलेनाथ ने बुलाया है। डुग 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 डुग। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि इस घर के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। इस घर में काली शक्ति का वास है। बाबा, कोई उपाय तो होगा? उपाय है, सभी घर वालों को बाहर बुलाओ। बाबा, दिव्या, बोलो, कली, सब आ जाओ, जल्दी आओ। यही है वो लड़की। इसी लड़की के ऊपर काली शक्तियों का साया समा गया है। यही है वो लड़की। इसी लड़की के ऊपर काली शक्तियों का साया समा गया है। तुम्हारी शक्तियां कमजोर हो चुकी है। हमारी ऊर्जा जागृत करने के लिए उपाय है हमारे पास। बोलिए माता, क्या आप बाबा जी के उपाय के लिए तैयार हैं?